हरिओम। किसी का प्रश्न है कि गुरुजी आप कहते हैं जागो जागो जागो, तो जाग तो हम सब रहे हैं, जाग रहे हैं तभी दुनिया चल रही है, और कैसे जागना होता है? आप क्या चाहते हैं, कैसे जागें? अच्छा प्रश्न है एक। देखो, जो गुरु बोलता है जागो, वो आत्म जागृति है। शरीर से तुम सोते भी हो और शरीर से जागते भी हो। शरीर का सोना और शरीर का जागना ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। गुरु जो कहता है जागो, जैसे विवेकानंद ने बोला उत्तिष्ठ जागृति, उठो और जागो। देखो, जीवन अलग चीज है और जागृति अलग चीज है। जीवन अलग चीज है और जागृति अलग चीज है। हर जीवन का मतलब जागृति नहीं होता। फिर समझो, हर जीवन का मतलब जागृति नहीं होता। जागा तो या जीवन तो पशु पक्षी कीट मकोड़ों का भी है। मनुष्य को भी जीवन मिला है और उनको भी जीवन मिला है, लेकिन जिस उद्देश्य से, जिस भाव से, जिस दृष्टिकोण से गुरु जागने को कहता है, तो वो मनुष्य के लिए है। बात समझे? एक दूसरे उदाहरण से समझो। जागना अलग चीज है और उठना अलग चीज है। जागना अलग चीज है और उठना, उठ जाना, उठकर खड़े हो जाना, ये अलग चीज है। जागना अलग चीज है और उठकर खड़े हो जाना, क्रियाशील हो जाना, ये अलग चीज है। अब जाग तो गए हैं, लेकिन बिस्तर पे पड़े हुए। उस जागृति का कोई महत्व नहीं। जागने के बाद यदि आप बिस्तर पे पड़े हैं तो उस जागृति का कोई महत्व नहीं है। जागने के पश्चात क्रियाशील होना पड़ता है। देखो, प्रकाश उसे कहते हैं जहाँ अंधकार नहीं है। सुगंध उसे कहते हैं जहाँ दुर्गंध नहीं है। सफ़ेद वो है जो काला नहीं है। तो जीवन वो है जहाँ मृत्यु नहीं है। जीवन वो है जहाँ मृत्यु नहीं है। लेकिन मनुष्य का जीवन तो हर क्षण, हर पल मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। हर क्षण विनाश की ओर बढ़ रहा है। कहने को जीवन है, कहने को शरीर है, लेकिन वो शरीर प्रतिपल मर रहा है। वो शरीर प्रतिपल क्षय हो रहा है, विनाश को प्राप्त हो रहा है। विज्ञान भी कहता है कि हर 7 साल पे संपूर्ण शरीर चेंज हो जाता है। हर 7 साल पे अंदर की कोशिकाएं सब बदल जाती हैं, परिवर्तन होता रहता है। हर एक 7 साल में पूर्ण चेंजेस आ जाते हैं, पूर्ण परिवर्तन आ जाता है शरीर में। तो शरीर प्रतिपल बदल रहा है, परिवर्तित हो रहा है, और परिवर्तन के साथ विनाश को प्राप्त हो रहा है। तो जिस जीवन को आप जीवन मान रहे हो, वो जीवन मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहा है। तो जो मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहा है, वो जीवन कैसे हुआ? जैसे जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार नहीं हो सकता, जहाँ सुगंध है वहाँ दुर्गंध नहीं हो सकती, जो सफ़ेद है वो काला नहीं हो सकता है। तो जीवन है वो मृत नहीं हो सकता है। इसलिए गुरु कहता है जीवन को जानो, जागो। तुम शरीर को सोने और जागना कहते हो। गुरु तुमको आत्मभाव में जागृत करता है। गुरु तुम्हें वास्तविक जीवन से परिचय कराता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जागो जागो जागो। तुम सब अज्ञान की नींद में जब तक सोए रहोगे, तब तक हर दुख, हर निंदा, हर मान, हर अपमान सब लगेगा। जब तक स्वप्न की नींद में सोए रहोगे, तब तक स्वप्न का भय, स्वप्न का सुख, स्वप्न का दुख, स्वप्न का मान, स्वप्न का अपमान सब लगेगा। स्वप्न के दुख, सुख, मान, अपमान से तभी बच पाओगे जब जाग जाओगे, जागृति हो जाएगी। वैसे ही इस संसार रूपी स्वप्न के सुख, दुख, मान, अपमान, निंदा, स्तुति
से तभी बच पाओगे, बच जाओगे जब आत्मा में जागृति होगी। तो गुरु आत्म जागृति की बात करता है। मैं आत्म जागृति की तुमसे कहता हूँ कि अभी जागो, अभी जागो, अभी सवेरा। जब तक अज्ञान की नींद है, जब तक शरीर का भाव है, जब तक संसार को सत्य मान रहे हो, जब तक स्वप्न को सत्य मान रहे हो, तो स्वप्न का दुख सुख सब लगेगा। जब तक जगत को सत्य मान रहे हो, तो जगत का सुख दुख मान अपमान सब लगेगा। इसलिए आत्मभाव में जागृति हो। आत्मभाव में जागृति होगी तो शरीर का मान अपमान सुख दुख नहीं भासेगा। मैं आप ब्रह्मानंद मैनू वेद गावदा, तब ये भावना आएगी जब आत्मभाव पक्का हो जाएगा। मैं आप ब्रह्मानंद मैनू वेद गावदा, मुझे वेद भी गाते हैं। मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। शरीर का भाव समाप्त हुआ, मृत्यु भी समाप्त हो गई। जब तक शरीर है मृत्यु का भय है, अब इस शरीर का, अपने शरीर का भी, दूसरे के शरीर का भी। लेकिन जब आत्मभाव पक्का हुआ, देखो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में आत्मभाव ही तो पक्का कराया है, शरीर भाव से उठा के। क्योंकि शरीर तो सबके मरने वाले हैं, कुछ आज मरेंगे, कुछ कल मरेंगे, तो कुछ 2-4-5 दिन बाद नहीं रहेंगे। तो शरीर तो सबका जाने वाला है, लेकिन आत्मभाव से कहीं कोई जा ही नहीं रहा, वो तो शाश्वत है। आत्मा तो अजर अमर है। तो इस भाव को पक्का करना जो अर्जुन को भगवान ने उपदेश दिया है, तभी अर्जुन संसार के मोह से, शरीर के मोह से, रिश्तों के मोह से ऊपर उठा। तो ये है आत्म जागृति। शरीर के भाव में हो तो सोए हुए हो, आत्मा के भाव में हो तो जागे हुए हो। अपने आप को वस्त्र समझ रहे हो तो तुम जड़ हो, मुर्दा हो। लेकिन अपने आप को तुमने वस्त्र को धारण करने वाला समझा तो तुम चेतन हो, जागृत हो। तो शरीर रूपी वस्त्र को अगर अपना समझा तो तुम जड़ हो, मुर्दा हो। यदि आत्मा को अपने समझा, तुमने शरीर को धारण किया, जैसे वस्त्र को शरीर धारण करता है वैसे शरीर को आत्मा धारण करती है, तो तुम धारण करता हो। इस भाव का पक्का होना आवश्यक है, और इस भाव को पक्का करने का ही ये उद्देश्य है इस जन्म का। पशु नहीं कर सकता, इसलिए वो सोए रहता है, इसलिए उसका जन्म मरण है। लेकिन मनुष्य आत्मभाव पक्का करके जन्म और मरण के सर्कल से, चक्र से बच सकता है। फिर समझो, शरीर का जन्मना सहायक है, गौड़ है, मुख्य नहीं है। शरीर का जन्मना सहायक है, गौड़ है, मुख्य नहीं है। क्योंकि शरीर का जन्म या शारीरिक जीवन तो हर क्षण विनाश को, मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। और जो मृत्यु को प्राप्त हो रहा है वो जीवन कैसे हो सकता है? जिसको अंधकार ग्रसित कर जाए वो प्रकाश कैसे हो सकता है? जिसको अंधकार ग्रसित कर जाए वो प्रकाश कैसे हो सकता है? तो मनुष्य ने जब अपने वास्तविकता को जान लिया तब जागृति हो गई। और होता उल्टा है, मनुष्य ने क्या किया? मनुष्य ने मृत्यु की ओर बढ़ रहे जीवन को वास्तविक जीवन मान लिया है। मनुष्य ने मृत्यु की ओर बढ़ रहे जीवन को वास्तविक जीवन मान लिया है। ये ठीक बात नहीं है, ये सत्य भी नहीं है। क्योंकि अमृत विष हो ही नहीं सकता। भाई अमृत तो अमृत रहेगा, विष कैसे हो सकता है? प्रकाश तो प्रकाश रहेगा, अंधकार कैसे हो सकता है? सफ़ेद तो सफ़ेद रहेगा, काला कैसे हो सकता है? वैसे ही वास्तविक जीवन, जो वास्तविक जीवन है, वो कभी मृत्यु की ओर नहीं बढ़ सकता है। जो वास्तविक जीवन मीन्स आत्मा, आत्मा अजर अमर जिसको बोलता है, अमर आत्मा है, मरणशील काया। तो जो आत्मा है वही जीवन है, वही सत्य है, वही शाश्वत है। तो गुरु हमें आत्म जागृति प्रदान करता है। न जायते मृते व कदाचित, नायम भूत्वा भविता वा न भूया, अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये जो आत्मा है न कभी जन्मता है और न मरता है, और यह आत्मा उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। यह जन्म रहित, नित्य निरंतर रहने वाला है, शाश्वत है, अनादि है। शरीर के मारे जाने पर भी नहीं मारा जाता है।
न हन्यते हन माने शरीरे। तो इसलिए गुरु कहता है आत्म भाव में जागो। शरीर भाव है तो मृत्यु निश्चित है। तभी कबीर ने बोला है, मैं न मरियो मरबो संसारा। कबीर कहता मैं नहीं मरूंगा। तो कबीर शरीर को नहीं बोलता है, कबीर अपनी आत्म भाव में बोलता है। ये आत्म भाव हमें पक्का होना चाहिए। जब गुरु ने पक्का किया है और लोगों ने पक्का किया है तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? आपका भी लक्ष्य यही है, शरीर भाव से, देह भाव से ऊपर उठना। जब तक देह भाव है तब तक देह के, संसार के सारे सुख दुख, मृत्यु और जन्म है। शरीर का भाव है तो जैसे कर्म करोगे वैसा फिर भुगतना पड़ेगा, फिर वैसा जन्म लेना पड़ेगा, वैसी योनि मिलेगी। लेकिन जब आत्म भाव पक्का हुआ, अकर्ता का भाव हुआ, कर्तापन से ऊपर हो गए, तो जब कर्म का कर्ता ही नहीं बने तो भोक्ता कैसे बनोगे? वही मोक्ष है। जब जन्म और मरण के चक्र से आप मुक्त होते हैं, वही मुक्ति है, वही मोक्ष है। और ये जीते जी करना है। मरने के बाद मुक्ति किसने देखी भाई? गुरु हमें जीवन मुक्ति का आनंद देता है, जीवन मुक्ति आनंद देता है। देखो, हम जब अपने आप को आत्म भाव में पक्का करेंगे, जब अपने आप को आत्म स्वरूप जानेंगे, तो जो हमारा स्वयं का और शरीर का भाव बिल्कुल अलग है। आत्मा का भाव और शरीर का भाव, आत्म स्वभाव और शरीर का स्वभाव बिल्कुल अलग है। हम शरीर के साथ चिपके हुए नहीं हैं, शरीर से मिले हुए नहीं हैं। शरीर हमारे साथ चिपका हुआ नहीं है, शरीर हमारे से मिला हुआ नहीं है। इसलिए शरीर के ना रहने पर हमारा कुछ भी बिगड़ता नहीं है, चाहे वो हमारा शरीर हो चाहे दूसरे का शरीर हो। अच्छा, कभी भी शरीर को आत्मा का अंग नहीं समझना। शरीर और आत्मा दो अलग चीज हैं। जैसे इनका तादात्म्य संबंध हो गया है। इसको उदाहरण से समझो, जैसे लोहे का गोल पिंड है, वो आग में तप गया, तो उस लोहे के गोल पिंड ने आग से जब संबंध बनाया तो वो गोल, जबकि लोहे का जो वास्तविक मूल स्वरूप है वो तपना नहीं है, वो ज्वलनशील नहीं हो सकता, क्योंकि उसने अग्नि का संग किया, इसलिए वो ज्वलनशील हो गया। और अग्नि का जो स्वरूप है वो गोलाकार नहीं है, लेकिन क्योंकि उसने गोल पिंड का साथ किया, तादात्म्य किया, इसलिए वो गोल हो गया। तो दोनों ने एक दूसरे का तादात्म्य किया तो दोनों एक दूसरे के एक जैसे लगते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि लोहे का गोल पिंड अलग चीज़ है